हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिलेश और आपके पास चैनल मास्टर जी। तो मास्टर जी क्लास में आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से हमारा। तो कॉपी और पेन उठा लो, करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आप कुछ ना कुछ करें। अगर आप वीडियो को देख नहीं सकते तो कमेंट कर दें कि भाई वीडियो कैसी बनी है। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इतना तो आप कर ही सकते हैं, इसमें कौन सी ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे को तो कुछ दो आप। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। क्या है हमारा ABCD क्या है, एक हमारा समांतर चतुर्भुज जिसमें विकर्ण क्या है हमारा BD क्या है विकर्ण। उसके ऊपर क्या है, A से एक शीर्षलंब गया है और C से एक शीर्षलंब गया है। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो इतना हमें देख रहा है, कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज तथा AP और C के शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है, ठीक है। तो दर्शाए कि APB लिखो, दिया है ABCD क्या है हमारा, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो लिखो AB बराबर CD और AD बराबर BC, ठीक है। ये बराबर होंगे। और फिर क्या कह रहा है, इसे क्या लिख रखा है, इसे P, ये हमारा P है और ये हमारा Q है। तो क्या है, AP लंब है BD के ऊपर और क्या है, CQ लंब है BD के ऊपर। ये हमें दे रखा है। तो आइए करते हैं सिद्ध। क्या करना है भाई, हमें सिद्ध करना हमें तो सिद्ध क्या करना है हमें भाई, लिखो ABB सर्वांग सम। पहला है हमारा त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज CQD के। और दूसरा क्या है, AP बराबर CQ है। ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए करते हैं। APB तो लिखो त्रिभुज APB व त्रिभुज CQD में, इन दोनों में क्या बराबर है। तो APB क्या है हमारा, APB और CQD में, APB इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, निशान लगा लेते हैं, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या बराबर है, ठीक है। APB और CQD, ठीक है। करते हैं, लिखो कोण एक बराबर कोण दो। कोण एक बराबर कोण दो कितना है, 90 डिग्री का। कोण एक बराबर कोण दो है 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री का कोण है, क्यों लिखो या फिर आप लिख सकते हो AP लंब है BD पर और CQ लंब है BD पर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद
हमने दो कोण बराबर कर दिए। यहाँ पे देखिए एक जड़ से बन रही है, यहाँ पे ए यहाँ जा रहा, फिर ऐसे एक जड़ से बन रही है। तो लिखो कोण 3 बराबर कोण 4, क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। लिखो कोण 3 बराबर कोण 4 क्या है हमारा? एकांतर कोण। एकांतर कोण हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये जड़ से भरे है ऐसे, तो ये कोण इसके क्या हो जाएगा? एकांतर। ये भुजा के ये जड़ से भरनी ना ऐसे, तो इसमें और फिर इसमें देखा जाता है, मतलब अपोजिट, जेड के अपोजिट। अगर जेड के यहाँ पे कोण बना है तो एक यहाँ पे ये दोनों कोण क्या होंगे? आपस में बराबर क्या होंगे? एकांतर। तो फिर ये हमने दिखा दिया। और क्या बराबर है भाई इसमें? और लिखो, देखो यहाँ पे CQD ये भुजा CD है इस पे, और APD इसमें भुजा AB है। लिखो AB बराबर CD क्या लोग है? सम्मुख भुजा। ये क्या हो जाएंगी? सम्मुख भुजा। तो लिखो त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज CQD के। कौन से नियम से भाई सर्वांग सम है? दोनों एक कोणेरा, एक कोणेरा, दो कोण बराबर हो, एक भुजा। तो क्या बोलेंगे? ASA, दो कोण दिखा दिए हमने, एक भुजा बराबर, तो ASA सर्वांग सम, सर्वांग समता नियम से ये दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग भी क्या होंगे? बराबर। तो लिखो AP बराबर ये वाली AP बराबर CQ, ये क्या है? इसके संगत भाग CPCT से। ठीक है, तो ये था हमारा 1 और ये हमने सिद्ध किया इसका दूसरा। हमसे दूसरे ही पूछे गए, दो ही पूछे गए थे, तो हमने दो सिद्ध कर लिए। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले इसे अपनी कॉपी में उतार लो। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 करा था हमने, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है ABC क्या है? एक त्रिभुज। ये रहा हमारा ABC। ABC क्या है? एक त्रिभुज। इसी से एक और त्रिभुज बना है, क्या नाम है उसका? DEF। और इनको मिला देते हैं। ठीक है, ऐसे करती ABC और DF में A बराबर DC और शीर्षों ABC, इनके जो शीर्ष हैं A को D से मिलाया गया। दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज में क्या कर रखा है? A के शीर्ष को D से मिला रखा है, C के शीर्ष को F से मिला रखा है और B के शीर्ष को E से मिला रखा है। ये हमारा क्या है? E। फिर उसमें क्या दे रखा है? लिखो, दिया है त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF। ठीक है, इसमें क्या है? AB बराबर DE और AB समांतर DE भी है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है इसने? BC बराबर EF के। ठीक है, BC बराबर EF के। और क्या है? BC समांतर है EF के। और फिर क्या दे रखा है?
और BC समांतर है, शीर्ष AB से जोड़ा गया है। दशाई की सिद्ध करना है। पहला लिखो, पहला हम सिद्ध करते हैं। पहला इसमें चतुर्भुज ABED एक समांतर है। ABED एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, कहाँ है? ABED एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें दिखाना है। तो लिखो ABED में क्या बराबर है भाई? लिखो AB बराबर DE और AB समांतर है DE के। ठीक है, क्या है? हमें दिया है हमें। ठीक है, AB किसके समांतर है? DE के। हमें किस में देखना है? ABED इस त्रिभुज, इस चतुर्भुज में। तो अगर AB बराबर है DE के और इसके समांतर है, तो क्या है? ABCD क्या है? एक, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। या फिर ये लिख लो, एक से ABD एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों? अगर ABD एक समांतर चतुर्भुज है तो क्यों समांतर चतुर्भुज है? तो लिखो AD बराबर BE, इसकी सम्मुख भुजा बराबर होंगी। सम्मुख भुजा क्या है? बराबर है। इसे हम ले लेते हैं AD बराबर, और AD समांतर भी होगी। AD समांतर है BE के। ये ले लेते हैं हम एक, इसे ले लेते हैं 2 से। ठीक है, 2। फिर इसे हमने ABED एक समांतर चतुर्भुज है सिद्ध कर दिया। ठीक है, कैसे सिद्ध करा? AB बराबर DE किया और इसके समांतर है। तो ठीक है, तो एक से ABED एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों है? क्योंकि AB एक सम्मुख भुजा, अगर समांतर चतुर्भुज की सम्मुख, अगर एक चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो हमने AD बराबर B भी ले लिए, सम्मुख भुजाएं, तो ये क्या होगी? बराबर, और AD समांतर B भी होगी। फिर उसमें क्या दे रखा है? चतुर्भुज BEFC। और दूसरा क्या सिद्ध करना भाई हमें? चतुर्भुज BEFC ये वाले चतुर्भुज को, इसके क्या दिखाना? समांतर चतुर्भुज। BEFC में क्या है? लिखो BC बराबर EF और BC समांतर है EF के। ठीक है, तो BC समांतर है EF के। इसे ले लो इक्वेशन, ये हमें क्या है? दिया है। इसे इक्वेशन ले लो 3। भाई BC समांतर है EF के, समांतर भी है और बराबर भी है। तो ठीक है, क्या होगा? लिखो 3 से क्या होगा? BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है, अगर BEFC एक समांतर चतुर्भुज है, तो लिखो BE, या लिख लो पहले CF बराबर होगी BE के और CF समांतर होगी BE के। ठीक है, इसे ले लेते हैं हम इक्वेशन 4। फिर क्या सिद्ध करना है इसमें? AD समांतर CF, AD बराबर
ए डी बराबर सी एफ के, ए डी बराबर सी एफ है, जो ए डी है सी एफ के क्या है, समांतर है। तो आइए करते हैं। लिखो 2/4 से 2/4 से 2 और 4 से क्या है, देखो यहाँ पे बी ई, इसमें भी बी ई है, तो क्या हो जाएगा, ए डी बराबर सी एफ के हो जाएगा। तो ए डी बराबर सी एफ है और क्या हो जाएगी, समांतर भी हो जाएगी। तो ए डी समांतर है सी एफ के, ठीक है। इसे ले लेते हैं इक्वेशन 5। हमने क्या सिद्ध कर दिया, ए डी समांतर सी एफ के, इससे ये हमारा है तीसरा, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरे का यहाँ पे होता है और तीसरे का यहाँ पे। फिर उसके बाद तीसरे के बाद है चौथा क्या कहता है, चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए सी एफ डी क्या करना है, एक समांतर चतुर्भुज दिखाना है। इसे हम ले लेते हैं 5th, ए सी एफ डी में इन दोनों में क्या बराबर है, ए सी एफ डी में क्या बराबर है भाई, लिखो ए सी एफ डी में क्या है, ए डी बराबर सी एफ के है। क्या बोलोगे, समीकरण 5 से, ठीक है। तो ए डी बराबर सी एफ है, ए डी बराबर सी एफ है। फिर क्या कहता है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ए डी बराबर सी एफ के हो जाएगा, ए डी बराबर सी एफ समीकरण 5 से, ठीक है। तो लिखो ए सी एफ डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये था हमारा कौन सा, ये हमारा चौथा है। अगर ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है तो ए सी बराबर डी एफ होगा, ए सी बराबर डी एफ होगा। क्या बोलोगे, सम्मुख भुजा, ये हमारे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, ठीक है। तो ए सी बराबर डी एफ है और ए सी समांतर डी एफ भी है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है 6। ए सी बराबर डी एफ, ये भी हमने सिद्ध कर दिया। तो इसे हम ले लेते हैं, ए सी बराबर डी एफ पूछा 5 में हमें, ए सी बराबर डी एफ पूछा है, तो अब सम्मुख भुजा है भाई, तो ए सी समांतर डी एफ भी हो जाएगा। अब क्या कहता है, अब हमारा लास्ट में है ए सी बराबर डी एफ हो गया। अब कहता है ए बी सी सर्वांग समेत त्रिभुज डी एफ के। अब हमारा है लास्ट में कौन सा, 5वां 6वां, त्रिभुज ए बी सी वे त्रिभुज डी ई एफ में इन दोनों में क्या बराबर है। इसको, इस त्रिभुज को इसके क्या दिखाना है, सर्वांग सम। तो लिखो ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई बराबर डी तो हमें क्वेश्चन में भी दे रखी है, दिया है। और बी सी बराबर ई एफ, ये भी हमें दिया है।
ठीक है, बी सी बराबर ई एफ, और क्या दे रखा है इसे, ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ है, ए सी बराबर डी एफ लिखो समीकरण 6 से। हमने समीकरण 6 में सिद्ध कर रखा है ए सी बराबर डी एफ है, तो ए सी बराबर डी एफ, ठीक है, ये ए सी इसके बराबर हो जाएगी, तो इसके बराबर होगी तो हमारा सर्वांग सम त्रिभुज बन गया। लिखो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के। कौन से नियम से सर्वांग सम है भाई, यहाँ देखो तीनों भुजा बराबर है, ठीक है, तो तीनों भुजा बराबर है, तो लिखो एस 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 सर्वांग समता नियम से। क्या है, एस एस नियम से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज इसके सर्वांग सम होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो हमें करना था कि त्रिभुज ए बी सी, इसमें हमें टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमने क्वेश्चन 6 कर लिए। तो कॉपी या पेन उठाओ, तो ये था हमारा सबसे लास्ट में जो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। अब करते हैं लास्ट में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी क्या है, एक ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है। लिखो ए बी समांतर डी सी है, और क्या है, और ए डी बराबर बी सी। ए डी बराबर बी सी हमें दे रखी, तो ए डी बराबर बी सी, और दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। रचना लिखो भाई, रचना क्या करनी है, ए डी के समांतर ई से कोई रेखा खींचो, ठीक है, और ये जो ए बी है थोड़ी यहाँ तक बढ़ी हुई है, तो लिखो ए डी के समांतर रेखा सी, या इसे ई बोल दो, सी ई खींची, और ये रचना करी है, और इसमें सब कुछ दे रखा है। तो लिखो ए बी को बढ़ाया गया है, इसमें ए बी को ई तक बढ़ाया, ये हमें संकेत बिंदु में दे रखे हैं। डी ए के समांतर एक रेखा खींची गई जो बहुत बड़ी हुई भुजा ए बी को ई पर प्रतिच्छेद करती है, ई पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, ये जो पॉइंट हमारा ई पर प्रतिच्छेद हो रहा है। तो सिद्ध क्या करना है भाई, कोण ए बराबर कोण बी। तो आइए करते हैं। उससे पहले यहाँ पर ये हमारा क्या है, यहाँ पर एक रेखा है, यहाँ पे खींचिए, ये हमारा क्या है, कोण एक, ये बी है, तो ये कोण हमारा 2 है, ये कोण 3, ये कोण 4, ये कोण 5, ठीक है। तो ए बी को ई तक बढ़ाया गया, लिखो जो हमारी ए बी हो उसको ई तक बढ़ाया गया, ठीक है। फिर उसमें क्या करना है हमें, लिखो
ए बी समांतर सी डी दिया है, इसे हम मानेंगे इक्वेशन 1। और क्या दे रखा हमें, ए डी समांतर है सी ई के, ये भी हमें दिया है। ठीक है, तो 1/2 से लिखो, 1/2 से। भाई ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो लिखो ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, हमने सिद्ध कर दिया। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ए डी बराबर सी ई और ए ई बराबर डी सी। ठीक है, ए ई सी डी क्या कर दिया हमने, एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। तो लिखो ए डी बराबर सी ई। ठीक है, ए डी बराबर सी ई क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा। और ए ई बराबर सी डी, क्या ये भी क्या है, सम्मुख भुजा, ये बराबर होंगी। ठीक है, अब लिखो ए डी बराबर बी सी, ये क्या हमें दिया है। ठीक है, जो ए डी है बी सी के बराबर दे रखा है, और ए डी बराबर, या फिर इसे कर दो, इसे क्या लिख दो, सी ए। ये रहा हमारा समीकरण 1, ये हमारा 2। तो 1/2 से क्या है, 1/2 से ए डी से ए डी कट गया, क्या बचा, बी सी बराबर सी ई। हमने बी सी बराबर सी ई निकाल लिया। क्या निकाल लिया, यहाँ पे देखिए ए डी बराबर बी सी के दे रखा है, और हमने ए डी बराबर सी ई भी निकाला। ठीक है, कहाँ से निकाला, यहाँ से। ए सी डी एक समांतर चतुर्भुज हमने सिद्ध कर दिया, तो ए डी बराबर सी होगा, सम्मुख भुजा। तो 1/2 से बी सी बराबर सी हो गया हमारा। ठीक है, अगर बी सी बराबर सी है, देखो बी सी बराबर सी ई, तो कोण 2 बराबर कोण 3 क्या हो जाएंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये शायद आपने चैप्टर 6 में, आपने क्लास 9 के चैप्टर 6 में पढ़ा है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो कोण 2 बराबर कोण 3, इसे ले लेते हैं इक्वेशन 3। कोण 2 बराबर कोण 3, ठीक है, सम्मुख कोण है ये। अब यहाँ पे देखिए, अगर लिखो ए बी समांतर थी सी डी की, और बी सी क्या है, एक तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पे एकांतर कोण बनेंगे। तो कोण 2 बराबर कोण 5, जड़ से बन रही है ना, देखो ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, जड़ से, तो कोण 2 बराबर कोण 5। ठीक है, क्या बोलोगे, एकांतर कोण। तो इसे ले लेते हम इक्वेशन 4। ठीक है, तो लिखो 3/4 से, 3 और 4 से क्या है, कोण 2 बराबर है, तो कोण 3 बराबर कोण 5, ये हमारी होगी इक्वेशन 5। ठीक है, इक्वेशन होगी हमारी 5, कोण 3 बराबर कोण 5 कर दिया हमने। अब क्या करना है इसमें भाई, चलो आगे करते हैं। आगे करने के लिए इसको मिटाया जाए।
तो कोण 3 बराबर कोण 5 दिखा दिया हमने। लिखो DBEC में इसमें क्या है कि कोण 1 बराबर है, ये बाह्य कोण है, इसको छोड़ के इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा, बराबर। लिखो कोण 1 बराबर 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 क्या हो गए, त्रिभुज का बाह्य कोण योग गुण। त्रिभुज का बाह्य कोण योग गुण क्या था कि त्रिभुज का बाह्य कोण इसको छोड़ के, इसके मतलब संगत कोण को छोड़ के बाकी के दो कोण के बराबर होगा, बाकी दो कोण के सम के बराबर होगा, मतलब उसके योग के बराबर होगा। तो लिखो कोण 1 बराबर कोण 3 की जगह कोण 5 रख दो आप, कोण 5 प्लस कोण 4 क्या बोलोगे, समीकरण 5 से। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए कोण 1 क्या बन रहा है हमारा, कोण B। ठीक है, कोण 1 क्या बन रहा है हमारा, कोण B। तो कोण 5 और कोण 4 बन रहा है हमारा कोण E, या फिर कोण C लिख लो आप, कोण C। लेकिन हमें क्या करना है, कोण A बराबर कोण B, तो इसे ले लेते हैं समीकरण 6। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ये क्या है, AECD में, AECD में क्या बराबर, AECD में तो कोण A बराबर है कोण C के क्या बोलोगे, सम्मुख कोण। ठीक है, तो कोण A बराबर कोण C बराबर कोण B था, तो कोण B ले लेते हैं, क्या बोलोगे, समीकरण 6 से। तो हमारा पहला क्या था, कोण A बराबर कोण B सिद्ध करना था, ये था हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। कोण A बराबर कोण B हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो कोण A बराबर यहाँ पे देखिए कोण A बराबर कोण C हमारा ये सम्मुख कोण है, क्योंकि AECD क्या है, एक। तो कोण A बराबर कोण B हो जाएगा, ये हमारा पहला ऑप्शन था। हमें क्या करना है, कोण C बराबर कोण D, कोण C बराबर कोण D हमें करना है, ये करना है ना, कोण C बराबर कोण D। तो आइए करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ ऊपर वाले को। लिखो कोण D बराबर कोण E क्या बोलोगे, सम्मुख कोण। ठीक है, ये क्या हमारे सम्मुख कोण। इसे इक्वेशन आप 7 मान लो, इसे इक्वेशन 7 है, इक्वेशन हमारी 8 है। तो कोण D बराबर कोण E हो जाएगा। ठीक है, और लिखो कोण D बराबर, और कोण E क्या था हमारा, कोण 3, और कोण 3 बराबर हमारा क्या था, कोण 5। तो कोण 3 की जगह कोण 5 लिख लेंगे, लिखो समीकरण 5 से। ठीक है, तो कोण D बराबर हो गया कोण 5, सिद्ध हो गया। अब तो लिखो कोण D बराबर कोण 5 हो, तो कोण D बराबर हो गया हमारा कोण C। ठीक है, इसे लिख लो आप दूसरा नंबर है ये हमारा। हमने कोण D बराबर कोण D बराबर कोण C था हमारा, या फिर कोण C बराबर कोण D कर सकते हो आप, सेम बिल्कुल। अब क्या करना, हमारा तीसरा है ABC सर्वांग त्रिभुज BAD। मिटाते हैं अब यहाँ से, लिखो तीसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC
ए बी सी ये त्रिभुज, तो फिर यहाँ से एक रेखा जारी होगी। त्रिभुज ए बी सी पे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज दूसरा, बी ए डी। बी ए डी में बी ए डी इस वाले त्रिभुज में, इसमें और इसमें, इन दोनों त्रिभुज में क्या बराबर है भाई, लिखो ए डी बराबर बी सी, ये हमें दिया है, क्वेश्चन में भी हमें दिया था। और कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी था हमारा, कोण ए बराबर कोण बी समीकरण 8 से, ठीक है, समीकरण 8 में हमने सिद्ध कर रखा। और क्या बराबर है हमारा, ए बी बराबर ए बी, क्या है ये, उभयनिष्ठ। ए बी बराबर ए बी क्या है, उभयनिष्ठ। तो लिखो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी के। कौन से नियम से सर्वांग सम है भाई, यहाँ देखिए एक कोण बराबर है और दो भुजाएं बराबर कर रखी हैं, तो लिखो एस ए एस सर्वांग सम, समता नियम से ये क्या है, सर्वांग सम। यही हमें करना था। अगर ये सर्वांग सम है तो आगे लिखते हैं, अगर ये सर्वांग सम है तो लिखो ए सी बराबर बी डी, क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से, क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से। ये था हमारा, ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे का हमने यहाँ कर दिया, ये था हमारा चौथा। हमें चौथे में विकर्ण ए सी बराबर बी डी करने थे, विकर्ण ए सी बराबर बी डी, तो हमारा हमने त्रिभुज, दोनों को त्रिभुज को सर्वांगसम करा, तो हमारा ए सी बराबर बी डी क्या है, सी पी सी टी से, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर बड़ी ही टाइम लगा मुझे 3 वीडियो बनाने में, प्रश्नावली 8.1 बनाने में मुझे 3 वीडियो बनाई, जो मैं कम से कम आधे घंटे की होंगी, तो अब जाके ख़त्म हुई है। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली 8.1 हमारी यहीं पे समाप्त होती है। और अगले लेक्चर में हम आएंगे प्रश्नावली 8.2, उसके साथ हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद हम अलविदा करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।